सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम में एक मैंने नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, और मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा था अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट फाइंड करके बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपने में कुछ अपसाइड मोमेंटम करा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम करा, अगेन इस जोन के ऊपर अपने में सपोर्ट बना, अगेन एक साइड अपसाइड मोमेंटम करा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इलेक्शन टाइम पीरियड में बैंक निफ्टी कुछ हायर रेंज के आसपास से बैंक निफ्टी अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास सेलिंग की तरफ आया था, और कहना कि एक ही दिन में अपने आप में कुछ एक दो दिन के अंदर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला था। कहने की मार्केट ने अपने आप में स्पाइक लगाया था, और उसी के बाद में यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, बैंक निफ्टी जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है कहना कि अपने आप में स्पाइक लगा के ही ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जोन के ऊपर भी स्पाइक लगाया था। अगर बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आया, देखो यहाँ पर इस जोन के ऊपर भी कुछ स्पाइक लगा के ऊपर गया, और अगेन यहाँ पर दिख सकते हो फोर्थ टाइम भी बैंक निफ्टी जब इस जोन के आसपास आया था तो कहने की स्पाइक लगा के अपने आप में कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम करा था। और उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो है कुछ हायर रेंज के आसपास कुछ एक डोजी कैंडल बनाया था। उसके बाद में बैंक निफ्टी अपने में पॉज कैंडल बनाया, और अगेन बैंक निफ्टी सेलिंग की तरफ आया है। और अगर बैंक निफ्टी अपने आप में कुछ एक मंथली टाइम फ्रेम में अगर कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ सेलिंग के लिए आता है तो बैंक निफ्टी अपने आप में कहना कि अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने आप में सपोर्ट बनाने के लिए आ सकता है, और कहना कि स्पाइक लगा के अगेन अपने में कुछ एक अच्छा खासा पुल बैक अपने को अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अभी हम वन डे टाइम फ्रेम में देख लेंगे गाइस। तो यहाँ पर आपको वन डे टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा मैंने अगेन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, कह रहे हैं कि इस जोन के आसपास से तो इस हाई तक एक ट्रेंड लाइन अगेन ड्रॉ करके रखा हूँ। बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास से भी अपने में मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा रहा था, और कहने की इलेक्शन पीरियड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, और कहना कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ था, और बैंक निफ्टी ने अगेन अपने में एक लोअर रेंज के आसपास एक स्पाइक लगा के बैंक निफ्टी जो है अपने आप में कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक दो दिन के अंदर ही बैंक निफ्टी स्पाइक लगा के कंटिन्यूएशन में अपसाइड मोमेंटम करा, और कहना कि 52 अपने आप में इस जोन के ऊपर ऑल टाइम हाई टच करा था। और बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कि अपने में अगेन बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर गैप डाउन ओपन होके बैंक निफ्टी में हायर रेंज के ऊपर कुछ गैप भी पेंडिंग है, और कहने की बैंक निफ्टी अगेन अपने में कुछ सेलिंग की तरफ आया है। तो उसी के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी अपने में गलती से भी नीचे आता है तो बैंक निफ्टी अपने में एक बार इस जोन के ऊपर सपोर्ट बनाता है। अगर बैंक निफ्टी अगेन इस जोन के ऊपर अपने में सपोर्ट बना के पुल बैक भी कर सकता है, और अगर गलती से भी बैंक निफ्टी अपने में इस जोन के नीचे अगेन सेलिंग के लिए आता है तो बैंक निफ्टी में अपने डाउन साइड भी बैंक निफ्टी में एक इस जोन के आसपास भी बैंक निफ्टी कंटिन्यू में सेलिंग की तरफ आ सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे गाइस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 51,000 टू 51,200 कहने की अपने में इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी अपने में एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और कुछ एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना रहा था, और अगेन बैंक निफ्टी कंटिन्यू में एक गैप डाउन खुला अच्छा खासा 50,800 कहने की अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बनाया। अगेन इस जोन के ऊपर गैप डाउन ओपन होकर बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में अपने आप में सेलिंग की तरफ आया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी कहना कि बैंक निफ्टी में 50,800 टू 51,200 कहना कि अपने में एक अच्छा खासा रेंज भी है, तो बैंक निफ्टी अपने में इस गैप को फिल करने भी आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी गलती से भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज इस जोन के बाद अगेन बैंक निफ्टी का गैप अप ओपन हुआ सडनली, और गैप अप ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी अगेन 50,800 अपने आप में अगेन एक सपोर्ट बनाया, और अगेन उसके बाद में बैंक निफ्टी अपने में कंटिन्यूएशन में सस्टेन करा, और नीचे की तरफ सस्टेन करा, कंटिन्यूएशन में एक अच्छा खासा फॉल करा। अगर बैंक निफ्टी अगर गलती से भी अपने में इस जोन के अपने में कुछ पुल बैक मारता था, यू टर्न लेता था, तो बैंक निफ्टी अपने में अगेन इस गैप को फिल करके इमीडिएटली बहुत अच्छा खासा अपसाइड शार्प मूवमेंटम देखने को मिल सकता था। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है, तो बैंक निफ्टी में अच्छे खासे शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी के लिए हम कल के लिए क्या डिस्कस करेंगे, कल के लिए क्या प्लान करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी का जो है अपने आप में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 49,770 कहने की अपने आप में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही क्लोजिंग हुआ है, और बैंक निफ्टी प्रीवियस टाइम पहले इस जोन के आसपास कंटिन्यूएशन में कुछ सेलिंग की तरफ आ रहा था। तो बैंक निफ्टी अगर कल इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है वेल एंड गुड, हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी का कल इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम थोड़ा सा गैप वेट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपने में कुछ अगेन 5-10 मिनट कुछ प्राइस एक्शन बना के 5 मिनट में अगेन नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन बना था डाउन साइड के लिए, तो उस केस में हम एक छोटा सा पी साइड प्लान करेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो है अपने में 49,700 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। या फिर अगर बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर गैप अप होने के बैंक निफ्टी अपने में अगेन कुछ 5-10 मिनट कंटिन्यू करता है और प्रीवियस हाई के ऊपर अगर निकलता है, उस केस में हम एक सी साइड प्लान करेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 51,000 इस जोन के 51,200 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर बैंक निफ्टी का अपने में इस जोन के ऊपर कुछ फ्लैट ओपन होता है वेल एंड गुड, अगर हम वेट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अगेन अपने में कुछ प्राइस एक्शन बना के अगेन प्रीवियस लो के नीचे आता है, तो उस केस में ही हम पी साइड प्लान करेंगे। या फिर अगेन बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 49,700 कहने की अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी है। अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर अपने में सपोर्ट बना के कुछ पुल बैक करता है ऊपर के साइड, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपने में 50,000 के ऊपर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो उस केस में
हम एक छोटा सी सेट प्लान करेंगे और हमारा जो फर्स्ट मिनिमम टारगेट है वो सब में अराउंड 50,800 तक हम फर्स्ट टारगेट हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। वॉट इफ अगर कल बैंक निफ्टी जो है अपने आप में अगेन प्रीवियस लो के नीचे फ्लैट ओपन होकर प्रीवियस लो के नीचे आता है, 5-10 मिनट वेट करता है, तो उस केस में हम एक पी सेट प्लान करेंगे और हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है सब में अराउंड 49,150-120 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अगेन अपने में कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर 49,120 के नीचे सस्टेन करता है, 5 मिनट वेट करता है, तो उस केस में अगेन हम पी सेट एक सेकंड टारगेट के लिए प्लान करेंगे और हमारा जो टारगेट है सब में अराउंड 48,150 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे गाइस निफ्टी 50 के बारे में। तो वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया 24,800 कहने की अपने में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उस जोन के ऊपर अपने में सपोर्ट बनाया, अगेन नीचे की तरफ आया और कुछ हायर हाई फॉर्मेशन बना के कंटिन्यूस में ऑल टाइम हाई टच करा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हायर रेंज के ऊपर निफ्टी ने एक अच्छा खासा पॉज कैंडल बनाया था। उसके बाद में अगेन जो है अपने में 24,800 के आसपास अपने में यहाँ पर दिख रहा होगा अगेन एक डॉजी कैंडल, एक बियरिश कैंडल देखने को मिला है और उसी के बाद में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया और अगेन आज निफ्टी का गैप अप ओपन होकर निफ्टी कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया और कहने की एक अगेन नीचे का एक इन्वर्टर कैंडल बनाया, कहने की एक अगेन बेयरिश कैंडल बनाया। अगर निफ्टी गलती से भी इस स्विंग के नीचे आता है तो अपने में नीचे साइड डाउन साइड भी अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस स्विंग के नीचे आता है तो डाउन साइड भी अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम 15 मिनट में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24,350 टू 24,400 कहने की अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, कहने की रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी इस जोन के आसपास अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के कहने की कंटिन्यू में नीचे की तरफ फॉल करा है और आज ही निफ्टी का इस जोन के आसपास एक्जैक्टली सपोर्ट एरिया के आसपास कुछ गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद निफ्टी 50 कंटिन्यूशन में कुछ प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू में अपने में एक अच्छा खासा सेलिंग नीचे की तरफ डाउन साइड ट्रेड भी करा है और कहने की जब भी सेलिंग होती है तो मार्केट में कहने की सेलिंग जो है अपने आप में फास्ट होती है। तो उसी के हिसाब से हमारा हम प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या निफ्टी के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का जो है सब में अराउंड इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी अगेन अपने में प्रीवियस लो के नीचे सस्टेन करता है उस केस में हम एक पी सेट प्लान करेंगे या फिर अगर कल निफ्टी का इस जोन के ऊपर कुछ गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर निफ्टी अगर अपने आप में 24,400 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो उसी केस में हम एक सी सेट प्लान करेंगे और हमारा जो टारगेट है सब में अराउंड 24,600 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर बैंक निफ्टी का आज अगेन इस जोन के आसपास 24,400 टू 24,000 इस जोन के ऊपर अपने में कुछ अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है, हम अगर गैप अप ओपन के जोन अपने आप में इस जोन के ऊपर अगेन बैंक निफ्टी जो है अपने में अगेन सपोर्ट लेके कंटिन्यू पुल बैक में नीचे आता है 24,200 के नीचे आता है तो उस केस में भी हम एक छोटा पी सेट प्लान करेंगे स्कैल्पिंग टाइप और हमारा जो फर्स्ट मिनिमम टारगेट है सब में अराउंड 24,000 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी अगेन इस जोन के ऊपर निफ्टी का फ्लैट ओपन होकर निफ्टी अपने में कंटिन्यू करता है प्रीवियस लो के नीचे निकलता है 24,000 के नीचे आता है तो उसके में हम पी सेट प्लान करेंगे और हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है पी सेट का वो 23,750 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट जो है 23,650 तक हम मिनिमम पी सेट प्लान करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।